प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको आमोदनी 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक के तीसरे पाठ सर्वधर्म संभाव का प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा शब्दार्थों को देख लेते हैं। बहुत सारे शब्दार्थ हैं जो आपने पहले ही पढ़े होंगे, आपकी किताब में होंगे। कुत्र मने कहाँ, स्व मने अपना, हस्तमेलनम हाथ मिलाना, सांप्रतम इस समय, कुत्रास्ति कहाँ है, नामधेयम नामक यानी नाम वाला, अत्रत्यः यहाँ रहने वालों की, किम एतत् क्या यह, सुरम्य रमणीय, राजते सुशोभित होता है, किमेतत् सत्यम अस्ति ये मैंने आपको बताया था, क्या यह सत्य है, किस तरह से मैंने आपको पिछले पाठ में बताया था कि इसमें 4 शब्द हैं। ठीक है। सुरम्य वयम सुरम्य अयम ये मैंने समझाया था आपको, यह सुंदर है। संस्कृति राजते, संस्कृति ही राजते, ये र होता है, ये विसर्ग होता है, संस्कृति सुशोभित होती है। सर्वदा आनंददायक मैंने आपको बताया था, सर्वदा आनंददायक हमेशा आनंद देने वाला। सर्वधर्म समन्विता सभी धर्मों से युक्त। अब देखिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदेशोस्ति और समन्विता, तो इसका यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है। अर्थ, यह प्रदेश सबको आनंद देने वाला और सुंदर है और इसकी सर्वधर्म संभाव से युक्त संस्कृति सर्वत्र सुशोभित होती है। ये इसका अर्थ लिख दिया है इन्होंने ऐसे ही। अभ्यास आपकी सुविधा के लिए, अभ्यास पहला प्रश्न देखिए, ये पहला प्रश्न है। श्लोक से अर्थम लिखत गायत च। श्लोक से अर्थम, श्लोक का अर्थ, लिखत लिखो, च मने और, गायत मने इसको गाओ। हम अर्थ तो ये लिखा हुआ है ऊपर, आपको बताया था अभी, और इसको हम गाएंगे। प्रदेशोस्ति सुरम्यो यम सर्वदानंददायक, संस्कृतिर्राजते यस्य सर्वधर्म समन्विता। दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। रिक्त स्थान खाली जगह पूरयत भरो। क सर्वे धर्मावलंबिनः निवसन्ति, सभी धर्मों को मानने वाले निवसन्ति रहते हैं। कहाँ रहते हैं बताइए, सर्वे धर्मावलंबिनः कहाँ पर रहते हैं। ये देखिए, सर्वे धर्मावलंबिनः कुटुम्बवत निवसन्ति, कुटुम्बवत परिवार की तरह रहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से ढूंढ के सबको लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम कुटुम्बवत परिवार की तरह हम सब रहते हैं। सर्वधर्म समभाव रीति, सभी धर्मों के प्रति समान भाव यहाँ की रीति है। कहाँ की, अत्रत्यानाम आया था पाठ में, आप ढूंढेंगे, इसमें समय ज़्यादा लगता है तो मैं सीधे लिख देता हूँ। अत्रत्यानाम यहाँ रहने वालों की रीति है। भवान अपि ददातु, आप भी दें, क्या दें, परिचयम, पाठ में आया था परिचयम, आप भी परिचय दें। पर्यटनार्थम आगत अस्मि, घूमने के लिए आया हूँ। कहाँ आया हूँ, अत्र आगत अस्मि, यहाँ आया हूँ, ये हमने पाठ में पढ़ा था। अब प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अस्मिन् पाठे कति जनाः सन्ति, इस पाठ में कितने लोग हैं। अस्मिन् इस पाठे, पाठ में, कति जनाः कितने लोग, सन्ति हैं, तेषां नामानि लिखत, उनके नाम लिखो। इसमें कितने लोग हैं बताओ, इसमें कौन कौन है, रमा, हामिदः, डेविडः, और चौथा व्यक्ति कौन है बताओ, बलवंत आदि, बलवंतः च, बलवंतः च, ये 4 लोग हैं। तो हमने पहले हम लिखेंगे चत्वारः, कति की जगह क्या लिख देंगे, चत्वारः। अस्मिन् पाठे चत्वारः जनाः सन्ति। ठीक है, ये हम कति की जगह लिख देंगे। और तेषां नामानि लिखत, उनके नाम लिखो, रमा, हामिद, डेविड और बलवंतः च। ठीक है। लखनऊ नगरम कस्मिन् राज्ये अस्ति, लखनऊ नगरम, लखनऊ नगर, कस्मिन् राज्य, किस राज्य में, अस्ति माने है। तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तराखंड से प्रमुख तीर्थस्थलानां नामानि लिखत, उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों के नाम लिखो। ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या आया था, यहाँ पर आया था हेमकुंड का जिक्र, हेमकुंड। ठीक है। लेकिन हम और भी जो है जिक्र करते हैं, हरिद्वारम, हरिद्वार में हर की पेड़ी आपको पता है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ,
केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि, यमुनोत्री, ठीक है, आदि। कलियर भी है एक जगह, कलियर है, कलियर एक जगह पर है रुड़की के पास, कलियर आदि, ठीक है, ये हो गया। अब हमने लिखना है उत्तराखंड से विषय पंचवाक्यानि संस्कृते लिखा था। उत्तराखंड से विषय, उत्तराखंड के विषय में पंचवाक्यानि 5 वाक्य संस्कृत या संस्कृत में लिखा था, मैंने लिखो। यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम पाठ में से 5 वाक्य ढूंढेंगे। उत्तराखंड के बारे में 5 वाक्य हम लिख सकते हैं यहाँ से। प्रथमम तो उत्तराखंड देवभूमि अस्ति, ये देवभूमि है, एक वाक्य हो गया। अस्या सांस्कृतिकम वैशिष्ट्यम विश्वम मोहयति, इसका सांस्कृतिक विशेषता विश्व को मोहित करती है, 2 वाक्य हो गए। सर्वधर्म संभाव अत्रत्यानाम रीति, सभी धर्मों के प्रति संभाव ये यहाँ के लोगों की रीति है। और विविधानि तीर्थस्थलानि पर्यटन स्थलानि च न केवलम भारते अपितु विश्वे अपि प्रसिद्धानि सन्ति, विविध तीर्थस्थल और पर्यटन स्थल न केवल भारत में अपितु विश्व में भी प्रसिद्ध हैं, चौथा वाक्य हो गया। 5वां वाक्य में ये ले लेते हैं, अत्र तो विश्व से प्राय सर्वे धर्मावलंबिन कुटुम्बवत निवसन्ति, यहाँ तो प्राय विश्व के प्राय सभी धर्मावलंबी कुटुंब की तरह रहते हैं। तो ये 5 वाक्य हम लिख लेंगे यहाँ से उतार करके, ठीक है। अब देखिए 5 अव्यय पद हमें लिखने हैं। आपको पता है पाठात, पाठ से पंच, 5 अव्यय शब्दान, अव्यय शब्दों को चित्वा चुन करके लिखा था मैंने, लिखो 5 अव्यय शब्द लिखने हैं। अव्यय मैंने जो चलते, जिनके रूप नहीं चला करते, तो जैसे अत्र कुत्र ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2, अत्र कुत्र, तो हम चाहे तो इनको भी लिख सकते हैं, हम दूसरे भी लिख सकते हैं। च, एक तो हमने च ले लिया, और हम ढूंढने और शब्द, और देखिए हम और देखते हैं, कुतः हो गया, ठीक है, कुतः हो गया। और देखिए सह, कुतः सह, अपि, तरही, मिल गया हमें। कुतः हमको क्या मिला, कुतः मिला था एक जगह, अपि मिला, तरही मिला, ठीक है, और सह मिला हमें, ठीक है, सह, ठीक है, तो कुतः ये रहा। च, कुतः, सह, अपि, तर्हि, अत्र कुत्र को हमने वहीं छोड़ दिया। ये 5 शब्द क्या है, अव्यय है, ये 5 शब्द अव्यय हैं। देखिए च, कुतः, सह, अपि, तर्हि, ठीक है। अगला देखिए 5वां है प्रश्न, कह अकथयत, ये किसने कहा, तस्य नाम लिखा था, उसका नाम लिखो। कह अकथयत, किसने कहा, तस्य नाम लिखा था, उसका नाम लिखो, ठीक है। अहम उत्तराखंड से चंपावत जनपदे निवसामि, मैं उत्तराखंड के चंपावत जनपद में रहती हूँ, किसने कहा था, रमा ने कहा था, ठीक है। दूसरे में ख में देखिए, हेमकुंड से दर्शनार्थम आगतोस्मि, हेमकुंड के दर्शन के लिए आया हूँ, कौन बोला, बलवंतः, बलवंत ने कहा था, बलवंतः, ठीक है। और ग में मित्र, एष उत्तराखंड इति नवनिर्मितम राज्यम अस्ति, ये उत्तराखंड ये नया राज्य है, ये किसने कहा था, रमा ने कहा था, ठीक है। छठा देखिए, छठा क्वेश्चन देखेंगे हम, तो अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए स्थान गंगाया तटे संति, गंगा के तट पर हैं अथवा न या नहीं, इति लिखित है, ये लिखो, ठीक है। यथा जैसे हरिद्वारम आम, हरिद्वार तो है, आम माने हाँ, हरिद्वार गंगा के तट पर है। देहरादून है, नहीं, ह में छोटे की मात्रा लगाते हैं तो नहीं अर्थ बन करके इसका अर्थ होता है नहीं, इसी को माँ भी कहते हैं, माँ मने भी नहीं। एक तो माँ होता है बिंदा ऊपर, वो तो माता अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली माँ, सिर्फ माँ लिखते हैं तो नहीं अर्थ हो जाता। ऋषिकेश है क्या, आम, ऋषिकेश गंगा नदी के तट पर है, आम है। हेमकुंड है, आम, हेमकुंड के पास भी गंगा नदी बहती है, ये अर्थ हो गया, उत्तर हो गया इसका। 7वां प्रश्न देखिए, रेखांकितानि पदानि शुद्धम कुरुता, रेखांकित पदों को शुद्धम कुरुता, शुद्ध करिए, नीचे लिखे हुए पदों को शुद्ध करिए। क, अहम, इसमें ये शब्द गलत लिखे हुए हैं, हमको इसको ठीक करना है, ठीक है। तो अहम लखनऊ नगरे निवसंती, मैं लखनऊ नगर में निवसंती रहते हैं, ये गलत है। निवसंती की जगह क्या आएगा, निवसंती,
अहम लखनऊ नगरे निवसामि। अहम चंपावत जनपदम निवसामि, मैं चंपावत जनपद को रहता हूँ, ये अर्थ निकल रहा है, जबकि अर्थ होना चाहिए जनपदम की जगह जनपदे, अहम चंपावत जनपदे निवसामि। उत्तराखंड नवनिर्मितम राज्यम आसीत, उत्तराखंड नवनिर्मित राज्य था, आसीत बने था नहीं है, आसीत की जगह क्या आएगा, अस्ति। ठीक है। 8वां देखिए, अनुवादम करो, तो अनुवाद करिए। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा, भवान कुत्र वसति या निवसति, दोनों होता है, वसति या निवसति। भवान आप, कुत्र कहाँ, वसति रहते हैं। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, अहम मने मैं, अहम उत्तराखंड में, इसको क्या कहेंगे, उत्तराखंडे, और रहता हूँ वसामी या निवसामी, दोनों होता है। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड उत्तराखंड, ठीक है, देवभूमि अस्ति, देवभूमि अस्ति। इसकी सांस्कृतिक विशेषता मन को मोहित करती है। अस्याह मने इसकी, सांस्कृतिकी विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता, वैशिष्ट्यम भी लिख सकते हैं, पाठ में आया हुआ है वैशिष्ट्यम, किसको, मन को मोहित करती है। मनः, मन को, मोहयति, मनः बनेगा द्वितीय के एक वचन में, मनः, इसके रूप अलग चलते हैं। मनः मोहयति, मन को मोहित करती है, मनः मोहयति देख लिया आपने, मनः मोहयति, इसकी सांस्कृतिक विशेषता मन को मोहित करती है। ठीक है। और ये कुछ आप समझकर सीखने के लिए आपके लिए लिखा हुआ है, ये आप समझें थोड़ा और अपने आप करें। ठीक है। विद्यार्थी कक्षा में उत्तराखंड के मानचित्र को देखकर उस पर संस्कृत में अपना प्रस्तुतिकरण देंगे, और प्रस्तुतिकरण में आप प्रदेश का नाम लिखें, स्थापना वर्ष लिखें, जनपद संख्या लिखें, अपने जनपद ग्राम का नाम लिखिए, वहाँ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थिति से संबंधित तथ्यों को लिया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। अब जल्दी ही हम चौथे पाठ के लिए आपसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।